इस वक्त हम खड़े हैं नर्मदा की घाट पर। जब जब मां नर्मदा का जिक्र होता है जहन में एक मानचित्र उभरता है। वो मानचित्र है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद लोकसभा सीट पर हमारी मौजूदगी है। यूं तो होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया, लेकिन 1400 ईस्वी से पहले इस शहर का नाम नर्मदापुरम ही हुआ करता था। लेकिन यहाँ के मुगल शासक होशंग शाह ने 1405 ईस्वी में इस शहर का नाम अपने नाम से होशंगाबाद कर दिया। तो होशंगाबाद में जनता के मुद्दे क्या हैं? लोकसभा का चुनाव यहाँ पर 26 अप्रैल को होना है और 26 अप्रैल को जनता किन मुद्दों को लेकर घर से बाहर निकलेगी, अब किस तरह का जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता चाहती है, कितना विकास होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में हुआ, आइए जनता की नब्ज टटोलते हैं अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में। प्राकृतिक सुंदरता से डूबी हुई होशंगाबाद लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के नर्मदा आश्रित लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में ज्यादातर किसान नर्मदा जल पर ही निर्भर हैं। यहां तक कि इस शहर में जल सप्लाई भी नर्मदा से ही होती है। ये शहर सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बेहद सुंदर है। यहाँ पर नर्मदा के कई घाट हैं जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। क्षेत्रीय राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का ही वोट बैंक है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर कोई खास अस्तित्व नहीं है। होशंगाबाद सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। 1989 से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है। 35 साल में सिर्फ एक बार बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। 2014 से लगातार बीजेपी का यहां कब्जा है। 2014 और 2019 में राव उदय प्रताप सिंह यहां से जीते। इस बार बीजेपी ने दर्शन सिंह चौधरी को टिकट दिया। कांग्रेस ने संजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया। होशंगाबाद लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह यहां से 5 बार जीते। 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। होशंगाबाद में कुल 18,50,075 वोटर हैं। पुरुष वोटर्स की संख्या 9,55,910 है। महिला वोटर्स की संख्या 8,94,112 है। इस सीट की पहचान नर्मदा नदी से है। इससे निकलने वाला अवैध रेत सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकारों के तमाम दावों के बावजूद अवैध रेत खनन जारी है। लोकसभा क्षेत्र में बड़े उद्योग धंधों की भारी कमी है। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र है ये 1952 से लगातार यथावत चला आ रहा है। 1952 से लेकर 2019 तक 7 बार कांग्रेस यहाँ चुनाव जीती है, 8 बार बीजेपी जीती है, 2 बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीती है और 1 बार जनता पार्टी जीती है। लेकिन इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र जो नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिले के अलावा रायसेन जिले का एक उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र भी इसमें जुड़ता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात उठाई जाती है, सत्ताएं तो आएंगी और जाएंगी, महत्वपूर्ण बात जो उठाई जाती है वो बेरोजगारी की उठाई जाती है। कोई बड़ा उद्योग इस संसदीय क्षेत्र में अभी तक नहीं आया है। दूसरी बात, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। तबा 1972 में तबा का बांध बना, 77 में उससे पानी शुरू हुआ, 90 के बाद से हरदा जिले को देना शुरू हुआ। बीजेपी ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि उन नहरों की लाइनिंग करा दी, पर अभी भी सैकड़ों किलोमीटर नहरों में सुधार की आवश्यकता है। न्यूज स्टेट की टीम भी होशंगाबाद लोकसभा सीट पर जनता का माहौल जानने पहुंची और सबसे पहले हमने खास बातचीत की बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी से। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे। होशंगाबाद क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर हमारी नर्मदापुरम और नरसिंहपुर सीट हमेशा से प्रचंड बहुमत से जीती है। पिछले बार भी यहाँ ऐतिहासिक रिकॉर्ड राव उदय प्रताप जी का जनता जनार्दन ने बनवाया था और इस बार भी प्रचंड जीत यहाँ पर होगी। दर्शन सिंह चौधरी पहले ऐसे नेता हैं जो अब तक चुनाव नहीं लड़े हैं और पहली बार यहाँ से सीधा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही है जो पूरी मुस्तैदी के साथ एक एक कार्यकर्ता पर पूरा ध्यान भी देती है और उनकी चिंता भी करती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी पार्टी में जो फीडबैक, संगठन का फीडबैक, उसके आधार पर ही कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है। मेरे बगल में दीदी खड़ी, आप भी कार्यकर्ता से सीधी राज्यसभा में पहुंची हैं, प्रदेश अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, हम भी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के, और सीधा टिकट दिया गया। इसका अर्थ यही है हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता हमारा हमेशा स्टैंड अप रहता है। जैसे जैसे न्यूज स्टेट की टीम नर्मदा के सेठानी घाट पहुंची तो लोगों ने यहां चुनावी माहौल पर खुलकर बात की।
इस वक्त होशंगाबाद के नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर हम मौजूद हैं। लोगों से बात कर लेते हैं कि होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेगी, कौन कौन से मुद्दे होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में हावी हैं। हमारे साथ एक शख्स है, अपना नाम बता दीजिए। अतुल शर्मा। 26 अप्रैल को वोट डाले जाना है जी। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में नर्मदापुरम शहर में क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव को लेकर? अभी तो ठीक है, बीजेपी ज़्यादा मतलब प्रचार कर रही है और मतलब सभी अपने अपने पक्ष को लेकर। बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है। हाँ जी। मुद्दे इस बार लोकसभा होशंगाबाद में नर्मदापुरम में क्या क्या है? मुद्दे तो मतलब पहले से ही जो चले आ रहे हैं, जैसे शिक्षा को लेकर, उसके बाद में व्यवसाय को लेकर। फिलहाल दर्शन सिंह है बीजेपी से, कांग्रेस से संजय शर्मा। जी। किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? तभी देखते हैं दर्शन सिंह का। दर्शन सिंह का। दर्शन सिंह जी का, उनका किसान मोर्चा से हुए हैं वो खड़े, और हम किसान हैं। किसान के हित में काम किया है। एक अपना नाम बता दीजिए। नाम शिवम कहार है। क्या करते हैं शिवम जी? मैं किसानी करता हूँ, ताल केसरी का रहने वाला हूँ। विकास कितना हुआ है होशंगाबाद में? विकास तो हमें मतलब जो समर्थन मूल्य है वो भी मिलेगा आने वाले समय में। और अभी सम्मान निधि के पैसे आ रहे हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, 2000 रुपये आता है हर महीने। हमारे पास एक और शख्स हैं, अपना नाम बता दीजिए। अंगद सिंह बुंदेला। क्या करते हैं मुंदेला साहब? मैं ट्रेड में जॉब करता हूँ। फिलहाल माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे? अभी यहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा माहौल है कि बड़ा उत्साह है यहाँ पे बीजेपी के लिए। और जो ठाकुर साहब खड़े हुए हैं यहाँ से होशंगाबाद से, उनका जीतने की ज़्यादा संभावना है। कितना विकास किया बीजेपी ने? बीजेपी का बोल सकते हैं कि बीजेपी ने ज़्यादातर विकास किया है। यहाँ पे ब्रिज जो भी रोड के जितने भी काम करवाए हैं बीजेपी ने काम करवाए हैं। दर्शन सिंह आते हैं, लोगों से मिलते हैं, दर्शन सिंह बराबर मिलते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार चल रहा है उनका, जोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। कांग्रेस के संजय शर्मा प्रत्याशी हैं, उनको लेके किस तरह का वेटेज उन्हें मिल रहा है? अब उनके बारे में तो इतना मेरा नॉलेज नहीं है संजय शर्मा के बारे में। और बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में जितना विकास किया है, देश के लिए विकास किया है और करते आ रहे हैं, और उनके बारे में जो सभी लोगों के विचार हैं बीजेपी के बारे में कि उन लोगों ने इतना विकास किया है, देश का नाम रोशन किया है और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि नर्मदापुरम में होशंगाबाद में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, बाहरी लोग रोजगार जाके रोजगार मिला है, रोजगार मिला है सबको। योजना के जरिए हमें लाभ मिला है। आज मैं 25,000 कमा रहा हूँ सीखो कमाओ योजना के जरिए। ITI जो गवर्नमेंट मतलब डिप्लोमा बीजेपी के राज्य में जो ITI है उसके जरिए मैं पैसे कमा रहा हूँ। लोकसभा में होशंगाबाद में, होशंगाबाद में शासकीय ITI नर्मदापुरम शहर में। हाँ, नर्मदापुरम शहर में। और भी लोग हैं हमारे साथ, जरा जान लेते हैं। महिलाएं हमारे साथ है। देखिए आधी आबादी महिलाओं का जो विचार है, क्या चाहती हैं महिलाएं इस बार होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में? नाम बता दीजिए अपना। कामिनी भोसले। क्या करते हैं कामिनी जी? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है। इस बार क्या चल रहा है पार्लर? बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। माहौल इस बार क्या चल रहा है, किसके पक्ष में ज़्यादा है? ऐसे बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा है सभी लोग, क्योंकि राम मंदिर बन गया है और सपोर्ट भी अच्छा है, माहौल भी बढ़िया है। कामिनी जी कैसी सरकार चाहती है? जहाँ पे बढ़िया हो और लड़कियों को और सबको सेफ्टी मिले, आने जाने में थोड़ा कभी कैसा था ना, थोड़ा बीजेपी के सांसद रहे हैं, लगातार बीजेपी की सीट रही है होशंगाबाद लोकसभा की। कैसा काम किया, कैसा विकास किया बीजेपी ने? बढ़िया काम किया है। इस बार बदलाव या फिर बीजेपी? नहीं, बीजेपी ही चलेगी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्या कह रहे हैं? 400 बार। हम आगे बढ़े तो रास्ते में एक नाश्ते की दुकान मिली, जहां खाने के साथ साथ चुनाव की चर्चा भी जोरों पर दिखी। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी नर्मदापुरम शहर में है और एक नाश्ते की दुकान है। यहाँ पर लोग यहाँ से आके नाश्ता खरीद रहे हैं। समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, नमकीन है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है। लोगों से बात कर लेते हैं इस बार के चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल देख रहे हैं होशंगाबाद लोकसभा सीट पर। माहौल बहुत ठीक है। कौन जीत रहा है? ले दे के बीजेपी आएगी। क्या खा रहे हैं? समोसा, कचौड़ी। कचौड़ी की टेस्ट कैसा है? बहुत जोरदार है, फेमस दुकान है ये बार। राजनीति का स्वाद कैसा है इस बार? राजनीति का स्वाद थोड़ा ठीक है, कंपटीशन दिख रहा है इस बार होशंगाबाद लोकसभा में। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? बीजेपी का जीतेगा। बीजेपी जीत रही है। हाँ। और जरा लोगों से बात कर लेते हैं। जरा अपना नाम बता दीजिए भाई साहब। हाँ, राजू राजू जी क्या करते हैं? बस ये सामने देख लो, आपके सबको नाश्ता करा रहे हैं। नाश्ता करा रहे हैं। इस बार वोट डालने जाएंगे, 26 अप्रैल को चुनाव है। जरा कैमरे में देखिए। अरे हाँ। कैसा माहौल देख रहे हैं होशंगाबाद लोकसभा सीट पर? बढ़िया, सब लोग मोदी चिल्ला रहा है। नाम बता दीजिए अपना। राजीव नाफड़े। राजीव जी क्या करते हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ।
आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। जी इस बार किसको जिता रहे हैं? दर्शन सिंह, बीजेपी, मोदी जी। बीजेपी सांसद यहाँ से थे राव उदय प्रताप सिंह, अभी कैबिनेट मंत्री हैं। जी। कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया। ये काम किया। संजय शर्मा को लेकर लोग कह रहे हैं कि उनको वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के संजय शर्मा। बिल्कुल भी नहीं। दर्शन सिंह चौधरी जीत रहे हैं, हालांकि पहली बार चुनाव है, पहला चुनाव है उनका। तो क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी का पहला चुनाव थोड़ी ना। विकास अब तक नर्मदापुरम में होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कैसा हुआ है? आप देख ही सकते हैं सारा विकास। लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, रोजगार की कमी है, बाहर जाना पड़ता है, स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है। हर छोटे शहर की समस्या है, होशंगाबाद की नहीं, हर छोटे शहर की समस्या है। भोपाल भागना पड़ता है इलाज कराने के लिए, डॉक्टर्स नहीं है अस्पताल में। बिल्कुल, अस्पताल में सब डॉक्टर्स हैं, अब जिसको नहीं मिल रहे हैं वो एक बात अलग है। बाकी डॉक्टर्स हैं, सब कुछ हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और आप सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात कर रहे हैं तो एक बार देखें, जो एक बड़े शहरों में सुविधाएं होती हैं वो सारी हैं। एक और दुकान है यहाँ, पान की दुकान है, और इस पान की दुकान पर आपको लिए चलते हैं। देखिए, अगर दिन भर शहर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये चर्चा अगर आपको सुननी है, अगर आपको जाननी है, तो आप पान की दुकान पे आइए, क्योंकि हर वर्ग का आदमी आता है। कैसे हैं? बढ़िया। नाम बता दीजिए अपना। मेरा रघुनाथ। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में माहौल कैसा है? बढ़िया चल रहा है। नर्मदापुरम में कितना विकास हुआ? विकास, बहुत विकास हुआ है यहाँ पर। कौन जीत रहा है? अब ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा, आप किसे जिता रहे हैं? ये नहीं कहा जा सकता। अभी हमें भी कुछ नहीं बता सकते हैं। पान खा रहे हैं? पान खा रहे हैं। अभी कौन खाएगा जीत का पान? हैं? अब ना मालूम, जो जीत जाएगा वो खाएगा, हम खिलाएंगे। कुछ पैक कराने के लिए आए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या पैक करा रहे हैं? कुछ बच्चे को मीठा खिलाने के लिए। तो इस बार कैसा माहौल है लोकसभा में? चुनाव है यहाँ पे तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो बीजेपी ही आती है नॉर्मली। तो यहाँ पे इस बार भी मुझे बीजेपी का गढ़ रहा है लगातार सालों से। ये गढ़ रहा है हमेशा से, इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के सांसद हमेशा चुनकर आते हैं। विकास कैसा हुआ नर्मदापुरम में, होशंगाबाद में पूरे? विकास का तो मुझे लगता है कि मामला ठीक ही है। मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कुछ करने को भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या करते हैं? जगह मैं एक बैंकर हूँ। बैंक में काम करते हैं? जी। रोजगार की समस्या लोग कह रहे हैं। रोज़गार की समस्या बहुत छोटा एरिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, और बाकी सब चीज़ें मुझे लगता है कि ठीक ही हैं। वहीं कारवां आगे बढ़ा तो लोगों ने अपनी समस्याएं भी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में बताई। अब की बार 400 पार, मोदी जी और कोई नहीं। कैसा काम किया यहाँ से सांसद रहे उदय प्रताप सिंह? शानदार, बहुत शानदार। बढ़िया काम किया उदय प्रताप में टॉप काम। दर्शन सिंह है फिलहाल बीजेपी से, संजय शर्मा। बहुत बढ़िया। दर्शन सिंह जीत रहे हैं। जीतेंगे ही वो तो। प्रचार करने आ रहे हैं आपके क्षेत्र में? अभी आए, हैंड मिला के गए। एक तरफा जीत रहा है हमारा दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी से। लोग कह रहे हैं कि नर्मदापुरम में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, रोजगार की कमी है। विरोधी को तो काम ही है ना बोलने का, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था, हर चीज़ से अच्छी व्यवस्था है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे ज़रा बात करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। किशन यादव। क्या माहौल है शहर में चुनाव को लेके? आज बीजेपी का है। 26 तारीख को वोट है। हाँ, बीजेपी जीतेगी। विकास कैसा हुआ? एक नंबर विकास यहाँ का तो। नर्मदापुरम शहर के मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे सब ठीक ठाक है, बस अभी तक तो कोई मुद्दे नहीं है शायद यहाँ तक। नहीं, ठीक ठाक। क्या? अब तो सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं जब से बीजेपी आई, जब से मोदी जी आए। हर गारंटी पूरी हो। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुद्दे खत्म हो गए। हाँ। न्यूज स्टेट की टीम होशंगाबाद में एक कपड़े की दुकान में पहुंची, जहां कुछ युवा मिले और उन्होंने बताया कि होशंगाबाद में सियासी हवा किस ओर चल रही है। तो नर्मदापुरम शहर में जाके जनता की नब्ज टटोल रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं। इस वक्त मेंस एसेसरीज की शॉप में है। यहाँ पर लड़कों के अलग अलग वेराइटीज़ के सामान यहाँ पर मिलते हैं। लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयदीप सिंह राजपूत है। 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे होशंगाबाद लोकसभा सीट के लिए जी। इस बार मुद्दे क्या हैं? इस बार मुद्दे ये हैं कि देखो, पहले तो हम हिंदू धर्म से आते हैं। तो हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने जो राम मंदिर बनाया है, जो मुद्दा है उसमें ये था कि बहुत समय से ये मंदिर किसी भी पार्टी ने नहीं बनाया था। राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर हावी है होशंगाबाद में। हाँ, राम मंदिर अगर बना है तो वोट देगी जनता। उसमें बेरोजगारी भी है, सब कुछ है, पर लेकिन इस बार हमारी जो एज है, हम तो राम मंदिर पे वोट देंगे। बेरोजगारी है नर्मदापुरम में? देखिए, यदि आप में टैलेंट है, हुनर है, तो बेरोजगारी तो कहीं भी नहीं है। मेरा मानना ये है, यदि आपने किसी चीज़ की प्रॉपर मेहनत करी है, तैयारी करी है, तो उतने प्लेस भी है। होशंगाबाद में नर्मदापुरम में कितना विकास हुआ? विकास की गति से चल रहा है। धीरे धीरे बहुत विकास हो गया है। पहले रोड कुछ थी, आज सड़कें कुछ है, और प्लेटफॉर्म भी बनते जा रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज भी आने वाला है।
एग्रीकल्चर स्कूल कॉलेज भी बन गया है हमारे यहाँ पे, CM सनराइज स्कूल भी बन रहा है। तो बीजेपी सांसद राव उदय प्रताप सिंह रहे, कितना विकास किया उन्होंने? उन्होंने विकास किया है, लेकिन मैं हमारे डॉक्टर साहब को ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा। उन्होंने ज़्यादा विकास किया है और उन्होंने शर्मा जी? मेहनत करी। जी, शर्मा जी को। डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी हाँ, उनके पास हम कभी भी किसी भी समस्या को लेकर गए हैं तो मतलब कभी हम निराश। और भी लोग हमारे साथ हैं, हैंडसम लग रहे हैं, क्या लेने आए थे? सर मैं बेल्ट और चश्मे लेने आया था। नाम क्या है? अक्षय राजपूत। इस बार चुनाव है, 26 अप्रैल को वोट डालने जाएंगे? जी बिल्कुल जाऊंगा, पहली फुर्सत में जाऊंगा, सबसे पहले जाऊंगा। इस बार सोचा है कि ओपनिंग मेरे हाथ हो, ये सोच रहा हूँ। पहले मतदान, पहले वोट का जो मतदान है। तो भाई साहब की शादी भी है 24 अप्रैल की, 24 अप्रैल को शादी करेंगे, ब्याह रचाएंगे और 26 अप्रैल को वोट डालने जाएंगे। बिल्कुल। दुल्हनिया को भी साथ ले जाएंगे? हाँ जाऊंगा, तो दोनों साथ में ही जाएंगे। तो इस बार मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बहुत है। इस बार सबसे अच्छा मेरे को यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष पसंद आए, जिन्होंने कि ब्रिज बहुत दिनों से जो गोलटोली का ब्रिज नर्मदापुरम में विकास कितना हुआ है? विकास हुआ है, आप देख रहे हैं, विकास तो हुआ है। जो पार्किंग एरिया, जैसे मार्केट में अपन आते थे पहले पार्किंग के लिए बहुत लड़े जाते थे, इस समय सतरस्ता इंदिरा चौक पार्किंग आ चुकी है। पहले बहुत पार्किंग की दिक्कत प्रॉब्लम होती और गाँव के लिए नौकरियाँ हैं? है यहाँ देखो, यहाँ पर मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो होशंगाबाद में तो कम है, पर अपने पास में बुधनी है, बुधनी में है। तो अपने नर्मदापुरम के जो युवा वगैरह हैं वो सब जा रहे हैं, ट्राइडेंट वगैरह जा रहे हैं। ट्राइडेंट में पहले अपने होशंगाबाद के लोगों को नहीं लिया जाता था, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं रहते, इलाज कराने के लिए भोपाल और अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब डॉक्टर भी रहते हैं, बस टाइम टू मिलते रहते हैं, सबके डॉक्टर हैं सब चीज़ में। अब क्या है, पब्लिक सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी का पानी गंदा है? नहीं है, पानी गंदा नहीं है, बहुत अच्छा पानी है। लोग कारखानों में से पानी जा रहा है, कारखानों से नाले, अभी यहाँ पे सेठानी घाट पे थे का, वहाँ से नाले से पानी जा रहा है। नाले का है, लेकिन उसका भी लिए काम हो रहा है, पूरा प्रॉपर जो है ना ड्रेनेज बन रहा है। इस बार कौन जीत रहा है? नो डाउट बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। इस बार कौन जीत रहा है भाई साहब? बीजेपी। कौन जीत रहा है? बीजेपी। कौन जीत रहा है? बीजेपी। क्यों? उन्होंने काम करवाया इसलिए। क्या क्या करवाया नर्मदापुरम? साफ सफाई करवाई है, नर्मदा को ज़्यादा ध्यान दिया है, नर्मदा पे, और स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। नगर पालिका भी सही हो गई है पहले से, लोग भी अच्छे हैं। अब आपको बताते हैं कि होशंगाबाद को बीजेपी का गढ़ क्यों कहा जाता है और यहाँ से कब कब कौन कौन सांसद रहा। 1996 में सरताज सिंह बीजेपी से जीते, इसके बाद 1998 में भी सरताज सिंह को जीत मिली। 1999 में सुंदरलाल पटवा बीजेपी से जीते। 2004 में एक बार फिर से सरताज सिंह यहाँ से जीते। 2009, 2014 और 2019 में यहाँ से राव उदय प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। न्यूज स्टेट की टीम जब आगे बढ़ी तो रास्ते में मिठाई की दुकान पर कुछ लोग मिले और उन्होंने बताया कि इस बार जीत की मिठाई किसके हिस्से आने वाली है। तो नर्मदापुरम शहर में हाल जानने के लिए निकल चुके हैं हम। इस वक्त आ गए हैं पुआ जलेबी नाश्ते की दुकान है, यहाँ पर समोसा भी है इनके पास, बड़ा भी है, खोबे की जलेबी भी है, इमरती है। तो देखिए यहाँ सुबह सुबह लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं। उनसे जान लेते हैं कि होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाह रही है। अपना नाम बता दीजिए। राजकुमार चौक से। क्या करते हैं राजकुमार जी? व्यापार का। इस बार माहौल कैसा लग रहा है? भाजपा के पक्ष में। 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे? बिल्कुल डाले। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या छूट गया जो होना चाहिए? विकास कितना और होना चाहिए? मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की सख्त जरूरत। रोजगार तो पर्याप्त है, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आके रोजगार करते हैं। लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था, डॉक्टर्स की कमी अस्पताल में। हाँ, हॉस्पिटल में है मगर फिर भी पूर्ति हो जाती है इधर उधर से। इस बार कैसा प्रत्याशी, कैसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप? दर्शन सिंह चौधरी किसान नेता हैं, अच्छे नेता हैं, कम उम्र के हैं और एजुकेटेड है। जो एक कमी राजनीति में देखी जाती थी कि एजुकेटेड लोग कम आते थे, अब वो देख रहे हैं। तो देखिए दर्शन सिंह चौधरी को चुनने की लोग बात कर रहे हैं और नाश्ते की दुकान के अंदर आपको ले चलते हैं। भाई साहब हैं, क्या बेच रहे हैं भैया? नाश्ता बेच रहे हैं अभी तो गरम। इस बार माहौल क्या लग रहा है? भाजपा आई। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में जीत रही है बीजेपी? जीत जाएगी बीजेपी। संजय शर्मा नया किरदार है, अभी तो उस पर आइडिया नहीं है, कम नरसिंहपुर साइड के हैं, अभी उस साइड के एरिया के हैं, इससे शहर के नहीं है। हाँ, नरसिंहपुर क्षेत्र से आए हैं। कहते हैं कि उस तरफ उनकी पकड़ मजबूत है। हाँ, सुनने में तो आ रहा है, लेकिन भाजपा भी बहुत मजबूत है।
न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड रिपोर्ट में एक ऑटो स्टैंड पर पहुंची तो कुछ ऑटो चालकों ने भी अपनी समस्याएं बताई। तो न्यूज स्टेट की टीम आप पहुंची अब ऑटो वालों के बीच में। होशंगाबाद शहर में ऑटो वाले क्या चाहते हैं, किस तरह के उनके मुद्दे हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इमरान शाह। इमरान भाई, चुनाव है 26 अप्रैल को, जी वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे ना। इस बार होशंगाबाद लोकसभा सीट पर मुद्दे क्या हैं? जो विकास करेगा उसके साथ ही हैं बस। कौन किसने विकास किया अब तक? विकास क्या, अब सरकार है तो बीजेपी की, तो विकास चल रहा है तो देंगे उन्हीं को। ऑटो चलाते हैं जी। कितना ठीक ठाक कमा ले रहे हैं? हाँ, धंधे पानी तो सर अभी ऐसे ही है, अभी महंगाई थोड़ी है तो उस हिसाब से धंधे पानी गर्मी के हिसाब से थोड़ी महंगाई है थोड़ा। आपके हक में आवाज़ कौन उठाता है? आपके क्या सर, अब वो सब संघर्ष करना पड़ता है, अपने कोई करना है, जो कुछ करना है संघर्ष। ऑटो चलाते हैं शहर में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, यहाँ हमारे इधर होशंगाबाद नर्मदापुरम में कोई दिक्कत नहीं है हमें। और भी हमारे ऑटो वाले साथ हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। साजिद खान। साजिद भाई, क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर नर्मदापुरम में? माहौल तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कौन जीत रहा है? वही बीजेपी आएगी इस बार। मुद्दे क्या हैं आपके? बीजेपी के वही वोट देंगे। महंगाई का असर है? हम महंगाई तो हर जगह है। रोजगार? महंगाई तो रोजगार भी तो है। स्वास्थ्य? सब ठीक है। शिक्षा? वो भी सब है सही। आगे बढ़ते हुए हम होशंगाबाद से इंदौर जाने वाली बस में यात्रियों से मिले, जहां लोगों ने बताया कि इस बार पक्ष किसके माहौल में है। तो इस वक्त हम नर्मदापुरम शहर में एक बस में सवार हैं। बस भैया कहाँ से कहाँ जा रही है? होशंगाबाद से इंदौर। इंदौर बस जा रही है और यहाँ पर होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता बैठी हुई है। उनसे जान लेते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे इस बार? विकास। नाम बता दीजिए अपना। मालक जी पटेल। कैसा विकास हुआ आपके क्षेत्र में? अच्छा हुआ। कौन जीत रहा है? अब वो तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल। कैसा विकास किया है बीजेपी? काफ़ी अच्छा है, मतलब कांग्रेस की तुलना में तो ठीक ही है। दर्शन सिंह चौधरी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि जीतेंगे तो विकास अच्छा करेंगे? पूरी उम्मीद है। इस बार कैसा विकास हुआ है होशंगाबाद में? होशंगाबाद में तो अच्छा विकास हुआ है मोदी जी का। जीत कौन रहा है? मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जीत रहे हैं जी। और मुद्दे फिलहाल क्या क्या हैं? मुद्दे तो हैं गरीबों को मकान, जमीन, 2 एकड़ किसान सबको बनाना है, सबके साथ सबका विकास। किसान नेता हैं दर्शन सिंह? किसान नेता हैं दर्शन सिंह और अच्छे नेता हैं। लोगों के बीच आते हैं, मिलते जुलते हैं? लोगों के बीच आते हैं कभी कभी, अब छोटे गांव में तो ऐसे ही आते हैं कभी जब वो